चलो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान है? वर्ड के लास्ट में जो भी हम हिंदी के सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं सोचते हैं, उसके एंड में क्या लगता है? गा गे गी। कोई भी काम आप करेंगे, सारी फ्यूचर की बातें कर रहे हो, आप कल ये करोगे, आप उसके बाद ये करोगे, आप यहाँ जाओगे, आप खाओगे, आप बोलोगे, तो इसमें की बात, इसका मतलब जब भी हम कोई फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल या विल इज द हेल्पिंग वर्ब। शैल कहाँ कहाँ लगेगा? आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल। अब यहीं पे समझ लो, यहीं पे समझ लो कि जो आई और वी के साथ आप शैल लगा रहे हो, कई सारे आप सेंटेंस देखोगे बुक में या न्यूज़पेपर में या डेली किसी भी मैगजीन में कि आई और वी के साथ विल लग रहा है। इसका मतलब ये मत समझना ग्रामर के रूल, फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब हम समझते हैं कि आई और वी के साथ विल तब लग जाता है जब किसी भी काम को आप बिल्कुल डिटर्मिनेंट होके बोलते हो, बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोलते हो। एक तरीके से आप समझ लो, कसम खा रहे हो कि मैं कर ही दूंगा, जैसे मैं तुझे मार दूंगा। तो जब कोई ऐसा सेंटेंस कोई बोलता है तो उसके मन में बहुत गुस्सा होता है, समझ रहे? आई विल किल यू, आई शैल किल यू नहीं लगाता, आई शैल नहीं, आई विल किल यू। लेकिन नॉर्मली जब आप कोई वादा कर रहे हो, आप कोई फ्यूचर की बातें कर रहे हो, तो व्हाट यू विल से? आई शैल या वी शैल। ठीक है? तो टेंस के ग्रामर के रूप में हम क्या देखते हैं? आई और वी के साथ क्या लगेगा? बोलो। शैल। और ही शी इट यू दे सिंगुलर और प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा? बोलिए। विल। ठीक है? एग्जांपल्स देखो। नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। क्या सेंटेंस बना? आई शैल गो टू माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज जाऊंगा। क्वेश्चन मार्क लगाना है, इंटेरोगेटिव, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शैल आई गो टू माई कॉलेज। थर्ड, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आई शैल नॉट गो टू माई कॉलेज। शैल प्लस विल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? शैल आई नॉट गो टू माई कॉलेज, शैल आई नॉट गो टू माई कॉलेज। ठीक है? प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, he will write a letter to you, will he write a letter to you? He will not write a letter to you, will he not write a letter to you? Practice 2. My boss will scold me, मेरा बॉस मुझे डांटेगा। Will my boss scold me? My boss will not scold me, will my boss not scold me? क्या मेरा बॉस मुझे नहीं डांटेगा? प्रैक्टिस 3. रिया विल अटेंड द क्लास टुडे, रिया आज क्लास अटेंड करेगी। विल रिया अटेंड द क्लास टुडे? रिया विल नॉट अटेंड द क्लास टुडे, विल रिया नॉट अटेंड द क्लास टुडे? प्रैक्टिस 4. वी शैल कीप योर रूम क्लीन, हम तुम्हारा कमरा साफ रखेंगे। शैल वी कीप योर क्लीन, शैल वी कीप योर रूम क्लीन? वी शैल नॉट कीप योर रूम क्लीन, शैल वी नॉट कीप योर रूम क्लीन? राइट? हमने 4 प्रैक्टिस करी, बहुत तेजी से हमने इसको कंटिन्यू किया। इतना समझ लीजिए आप कि फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल सिंपल सा है, जाएगा, खाएगा, पिएगा, बोलेगा, हम ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आपके सेंटेंस में या जब आप किसी को ऐसे ही बात कहना चाह रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेंट है, यू आर समथिंग लाइक स्वेरिंग समथिंग, आप कसम खा रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे, डिटर्मिनेंट होकर बोलते हैं, तो आई और वी के साथ क्या लग जाता है? क्लियर? बोलो। चलो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास इसकी क्या पहचान है? हिंदी में सेंटेंस में क्या लगेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी कोई भी फ्यूचर में हम किसी काम के कंटिन्यूटी की बात करते हैं, फ्यूचर में किसी काम के कंटिन्यूटी होने की बात करते हैं, तो दैट मीन्स ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेम, शैल या विल, लेकिन यहाँ पे क्योंकि काम चल रहा होगा तो हम क्या इसमें ऐड करेंगे? बी। शैल बी, विल बी। शैल और विल का रूल सेम जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा था। विल कहाँ लगेगा? आई और वी के साथ, सॉरी शैल कहाँ लगेगा? आई और वी के साथ, और विल कहाँ लगेगा? ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल नेम के साथ। लेट्स स्टार्ट द सेंटेंसेस। पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं।
नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट, ही विल बी कुकिंग फूड, ही विल बी कुकिंग फूड। क्वेश्चन मार्क बनाना है तो शैल और विल पहले, सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो, विल ही बी कुकिंग फूड, विल ही बी कुकिंग फूड। थर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की बी सॉरी प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी कुकिंग फूड, ही विल नॉट बी कुकिंग फूड। और अगर हमारे पास क्वेश्चन के साथ नेगेटिव बनाना है तो विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल शैल, ठीक है। तो विल ही नॉट बी कुकिंग फूड, विल ही नॉट बी कुकिंग फूड। क्लियर? प्रैक्टिस करें। अब देखो प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी। ही इट विल बी रेनिंग आउटसाइड, इट विल बी रेनिंग आउटसाइड। विल इट बी रेनिंग आउटसाइड, इट विल नॉट बी रेनिंग आउटसाइड। विल इट विल यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट मिस कर दिया, यहाँ पे लिखो विल इट बी नॉट will it not be will it not be raining outside, this is the correct, इसको करेक्ट कर लेते हैं। will it not be raining outside। नेक्स्ट देखो, she will be watching television, will she be watching television, she will not be watching television। and will she not be watching television, will she not be watching television। तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं क्वेश्चन के साथ नेगेटिव, वहां पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सेंटेंस हमसे गलत बन सकता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, बोलो। प्रैक्टिस 3 वी शैल बी सिटिंग इन द पार्क, शैल बी सिटिंग इन द पार्क, वी शैल नॉट बी सिटिंग इन द पार्क, शैल वी नॉट बी सिटिंग इन द पार्क, शैल वी नॉट बी सिटिंग इन द पार्क। प्रैक्टिस 4 they will be doing their homework, will they be doing their homework, they will not be doing their homework, will they not be doing their homework। राइट? चलो फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं, 2 टेंस कवर हो जाएंगे हमारे पास। देन वी विल डू प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव शैल हैव, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हम फ्यूचर में ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कोई भी काम फिनिश हो चुका होगा। समझ रहे हो? कोई भी काम, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो खाना बन चुका होगा, जब मैं स्कूल जाऊंगा तो पीरियड लग चुका होगा, जब पापा आएंगे तो हम पढ़ चुके होंगे। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ एनी टास्क जब हम बात करते हैं तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है बताओ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो, तो यहाँ पे क्या है, विल और शैल सब में लगता आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, विल और शैल के साथ हैव जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, विल और शैल के साथ हैव जोड़ देना है। चलो सेंटेंस बनाते हैं, और ध्यान रखना है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, काम के पूरे हो जाने की पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, तो हम वर्ब की क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये याद रखना है, अगर हम किसी भी काम के फिनिश होने की बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो नॉर्मल सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो विल और शैल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन के साथ नेगेटिव बनाते हैं तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला देखो सेंटेंस, आई शैल नॉट सॉरी आई शैल हैव नॉट आई शैल हैव डन माई होमवर्क, सॉरी इसका पूरा सेंटेंस है, आई शैल हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। विल शी हैव कुक्ड द फूड, विल शी हैव कुक्ड द फूड, क्या वह खाना बना चुकी होगी। आई शैल नॉट हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूँ। विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड, विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी। प्रैक्टिस 1 देखते हैं, शी विल हैव गॉन टू आवर विलेज, शी विल हैव गॉन टू आवर विलेज, वह हमारे गांव जा चुकी होगी। वी शैल हम सॉरी वी शैल हैव गॉन टू आवर विलेज, हम अपने गांव जा चुके होंगे। शैल वी हैव गॉन टू आवर विलेज, क्या हम अपने गांव जा चुके होंगे। वी शैल हैव नॉट गॉन टू आवर विलेज, हम अपने गांव नहीं जा चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव गॉन टू आवर विलेज, क्या हम अपने गांव नहीं जा चुके होंगे।
अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे बनाया। अब ये से मैंने बताया है, इसकी हेडिंग में डाली है स्मार्ट सेंटेंसेस। स्मार्ट का मतलब है कि हम अब बच्चों की तरह सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हम ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं जो हमें सडनली बोलने पड़ते हैं और उसमें कभी ना कभी सब्जेक्ट वगैरह का कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंस देखो, लेकिन टेंस यहाँ पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, बाय द नेक्स्ट ईयर वी शैल हैव एंटर्ड लॉट्स, सॉरी वी शैल हैव अर्नड लॉट्स ऑफ मनी। टेंस क्या है? टेंस क्या है? फ्यूचर ही है। और टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन शुरुआत कैसे हो रही है? बाय द नेक्स्ट ईयर वी शैल हैव अर्न लॉट ऑफ मनी। आने वाले सालों में हम बहुत पैसा कमा चुके होंगे। तो आपका दूसरा होमवर्क ये भी है कि आपको इस तरीके के सेंटेंस बनाने। पहला मैंने आपको सिनोनिम्स का काम दिया और फिर मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसे स्मार्ट सेंटेंस बनाने हैं जिसमें स्टार्टिंग जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट से ही आप करो। सेकेंड, they will not they will not have been married by next year। they will not have been married by next year। वह अगले साल शादी नहीं कर चुके हैं, वह अगले साल शादी नहीं कर चुके होंगे। the children will have stood at the bus stop। बच्चे बस स्टैंड में खड़े हो चुके होंगे। will the concert have started by 20 minutes। क्या जो कंसर्ट है वो स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, बाय द नेक्स्ट वीक आई विल हैव फिनिश माय असाइनमेंट। अगले हफ्ते मैं अपना असाइनमेंट फिनिश कर चुका होऊंगा। ठीक है, करेक्ट यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने दो टेंस को कवर किया, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड दूसरा कौन सा किया बताओ? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, हाँ अब हमारे पास एक टेंस बचेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या इसकी पहचान है? व्हाट वी विल यूज हेयर? वी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये इसकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। विल और हैव के रूल सेम है जो हमने पहले टेंस में पढ़े, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। हैव बीन और हैव बीन सबके साथ लगना है। ठीक है, ठीक है, बोलो। चलो अब सेंटेंस बनाते हैं। चलो सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। इसमें हिंदी में क्या पहचान होती है बताओ? इस हिंदी में क्या पहचान होता है? रहा होगा, रही होगी प्लस टाइम। वह खेल रहा होगा और उसमें टाइम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रहा होगा, रही होगी प्लस टाइम। तो ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ा रहा होगा। विल ही, विल विल ही, यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टेक है। विल ही, एक सेकंड इसको ठीक करते हैं। चलो टाइपिंग एरर था, हमने ठीक कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ही लगाना है हमको, नॉट बी। सेंटेंस क्या बना? विल ही हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ा रहा होगा? ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं पढ़ा रहा होगा। उसके बाद विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ा रहा होगा। राइट, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने यहाँ पे सेंटेंस जो बनाए मैंने इसको मिक्स करके बनाया, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसा नहीं बनाया अफर्मेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव, मैंने कंबाइन कर दिया। तो नेक्स्ट लेट्स चेक। शी विल हैव बीन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी सिंस 2017। वह अपना दायित्व 2017 से पूरा कर रही होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व, जिम्मेदारी। आई शैल हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 5 years, मैं 5 साल से यात्रा कर रहा हूँ। रिया विल हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर 2 hours, 2 घंटे से रिया क्वेश्चन सॉल्व कर रही होगी। रवि विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर सिंस मॉर्निंग, रवि सुबह से ग्रामर पढ़ा रहा होगा। ठीक है, शी विल हैव बीन ब्लॉगिंग फॉर 2 years। ब्लॉगिंग क्या होता है? जो इंटरनेट पे हम लिखते हैं, एक होता है डायरी में लिखना और एक इंटरनेट पे हम लिखते हैं और लोग उसको सर्च करके पढ़ते हैं, तो उस लिखने की आर्ट को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। तो शी विल हैव बीन ब्लॉगिंग फॉर 2 years, वह 2 साल से ब्लॉगिंग कर रही होगी। द डॉक्टर्स विल हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट सिंस 2019, डॉक्टर 2019 से पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे। He will have been playing guitar for 10 years, वह 10 साल से गिटार बजा रहा होगा। Will the baby have been playing with toys for 1 hour? Will the baby have been playing
विद टॉयज फॉर 1 आवर, क्या बच्चे 1 घंटे से खिलौने के साथ खेल रहे होंगे? डू यू हैव बीन मेकिंग अ केक इन द किचन सिंस इवनिंग? डू यू हैव बीन मेकिंग अ केक इन किचन सिंस इवनिंग? क्या मतलब, क्या तुम शाम से रसोई में केक बना रही होगी? विल वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। अब यहाँ पे वी के साथ विल लगा है, मतलब यहाँ पे कोई चीज डिटर्मिनेंट के साथ बोली जा रही है, ठीक है ना, हम पक्का तुम्हारा वेट कर रहे होंगे 1 घंटे से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक नई चीज दी है, इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं, राइट। अब देखो इसी के साथ, हालांकि ये हमारे क्लास का पार्ट नहीं है, बट इसको कवर कर लेते हैं। देखो इस पार्ट को, ह्यूमन बींग्स एट वेरियस स्टेज, हमने ह्यूमन की जो लाइफ है उसको कैटेगराइज में किया हुआ है। अनबॉर्न बेबी, देन इन्फेंट बेबी, बिल्कुल जो बच्चा जन्म लेता है उसको इन्फेंट बेबी बोलते हैं, 0 से 2 साल तक। चाइल्ड किड 5 से 13 साल तक। एडोलसेंट एडोलसेंट 13 से 18 साल। टीनेजर 13 से 19 साल। और एडल्ट हम हो जाते हैं 18+, जब हमें वोटिंग का राइट आ जाता है, राइट, वोटिंग का राइट आ जाता है। इसी के साथ एक और चीज देखो, ह्यूमन वर्च्यूज, हम अपनी डेली लाइफ में कितने गेस्चर देते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। हम अपने लाइफ में कितने गेस्चर देते हैं, जैसे जेनरस, हैप्पी, काइंड, चीयरफुल, वाइज, मॉडेस्ट, सीरियस, फेथफुल, ब्रेव, हेल्पफुल, ऑप्टिमिस्टिक, रिस्पेक्टेबल। जेनरस मतलब किसी चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा उदार होना। हैप्पी खुश, काइंड दयालु, चीयरफुल खुशी, वाइज ईमानदार, मॉडेस्ट सीरियस, फेथफुल भरोसा, ब्रेव हेल्पफुल, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, रिस्पेक्टेबल आदरणीय, जिसकी रिस्पेक्ट करी पक्की पक्की उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। इस तरीके से ब्रेस्ट, फ्रेंडली, केयरफुल, टैलेंटेड, एफिशिएंट, ग्रेसफुल, सिविलाइज, जॉवियल, कल्चर्ड, डिसिप्लिन। ये वो नेचर है, एक तरीके से ह्यूमन के नेचर को हम समझ रहे हैं कि हम क्या क्या इमोशंस यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल, राइट, क्लियर, दैट्स इट।